हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसे ही आपको पता होगा कि आज हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। और वो आपके आने वाले पेपर्स के लिए क्या रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस नोट डाउन नहीं करेंगे बोर्ड के ऊपर, ठीक है, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं सोल्व कराऊँगा उस सारे क्वेश्चंस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाके उस PDF को डाउनलोड करना है और क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। तो जब क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, तो जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शंस दे रखी हैं, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या देखा है आपको, एक शंकु दे रखा है। क्या दे रखा है, शंकु। और शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी स्लेंट हाइट जो है वो नहीं पता, तिरछी ऊंचाई नहीं पता इसकी, और इसकी सिंपल ऊंचाई पता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, इसका रेडियस अर्धव्यास निकाल देंगे, त्रिज्या। तो भाई आधार क्या है, सर्कल है, सर्कल का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 154। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 2/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। अब 2/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 154 मल्टीप्लाई, ये 7 ऊपर जाएगा और 22 बटा में आ जाएगा। और 22 के पाड़े में 154 आता है 7 पे, और 7 7 सा 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब क्या चाहिए हमें स्लेंट हाइट चाहिए। तो इस स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। भाई इस फॉर्मूले से क्या निकल जाएगी, स्लेंट हाइट। तो L पता नहीं है, स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट। H कितना है, 24 का स्क्वायर 576। रेडियस कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49। तो भैया आप मुझे ये बताओ, 576 में 49 ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो आपको 25 का। किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो मतलब किसका स्क्वायर रूट आ गया, 25। तो स्लेंट हाइट कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि कर्वड सरफेस एरिया निकालना है। किसका, कोण का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2/7। रेडियस कितना है, 7 मल्टीप्लाई स्लेंट हाइट कितनी है, ये 25। तो 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 25, तो 25 गुणा 50, 5 कैरी, 25 गुणा 50 और 5 55, मतलब 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो पहले हमने स्लेंट हाइट रेडियस निकाला, पहले रेडियस के बाद स्लेंट हाइट निकाल ली। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूले में जरूरत है पाई आर एल, आर भी चाहिए एल भी चाहिए, तो दोनों निकाल लिए पहले। अब हमने क्या कर दिया, कर्वड सरफेस एरिया निकाल दिया, किसका, कोण का। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन लिख रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल पहले किसी गांव के या किसी देश की जनसंख्या थी 84,000। कितनी थी, 84,000। 3 साल पहले किसी देश की जनसंख्या थी 84,000। कितनी थी, 84,000 3 साल पहले। तो आज पूछ रहा है वर्तमान में कितनी होगी, अगर हर साल जो पॉपुलेशन है वो 10% डिक्रीज होती है। डिक्रीज का मतलब घटती है। तो देखो भाई 10% की भिन्न कितनी होती है, तो आप हो गए 1/10। तो मान लो पॉपुलेशन 10 है, तो 10 का 10% कितना, 1, मतलब 1 डिक्रीज होगी। हर साल क्या होगी, 1 डिक्रीज होगी। तो 1 डिक्रीज होगी तो रह कितनी गई, तो आप हो गए 9/10। मतलब पहले साल 3 साल पहले थी, तो 1 साल बाद 9/10 रह जाएगी। ऐसे ही दूसरे साल 9/10, ऐसे ही तीसरे साल 9/10, ठीक है। तो 3 साल बाद जो है वो देश की पॉपुलेशन इतनी रह जाएगी, ठीक है ना। मतलब 3 साल पहले 84,000 थी, हर साल 10% घट रही है। तो 10% घटने का मतलब कि 1/10 घट रही है, तो रह कितनी गई फिर, 9/10। 1 घट गई, 9/10। तो हर साल 9/10 घट रही है। तो इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो बच के आ गया 84 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप हो गए 729।
कितना 729। अगर इकाई अंक देखोगे तो 4 नियम 36, तो आखिरी अंक 6 आएगा। तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी सी डी में से एक होगा। तो यहाँ से देखो तो यहाँ तो 26 है, यहाँ 26 है, यहाँ 36 है। तो देखते भी आखिरी 2 डिजिट लेकिन डिफरेंट है, इसका सेम है, इसका डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, 84 को 729 से गुणा करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कर लेंगे। 729 को गुणा करेंगे किससे, 84 से, ठीक है। तो 4 नियम 36, 3 कैरी, 4 दूनी 8, 8 3 11, मतलब इस तरह से आगे समथिंग चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पे 8 नियम 72, 2 कैरी, सॉरी 2 आगे और 7 कैरी, इसको जोड़ोगे आगे भी समथिंग चलता जाएगा। तो 6 का 6, 2 और 1 3, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के आखिरी 2 अंक क्या होंगे, 36 होंगे। तो कौन से ऑप्शन में 36 है, तो डी ऑप्शन में 36 है, ना ये ना ये। तो इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो 61236, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब कि 3 साल बाद जो आपकी पॉपुलेशन है वो घटकर कितनी रह गई, 61,236। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लो पुलिस है और यहाँ क्या है, चोर है, ठीक है भी, थीफ चोर, यहाँ पुलिस है, यहाँ चोर है। तो जब पुलिस ने चोर को देखा, या फिर जब पुलिस जब चोर को पकड़ने के लिए भागी, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर था। कितना मीटर था, 500 मीटर। और चोर भागा है, चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पुलिस की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। तो पता है क्या करना है, पता ये करना है कि जब चोर ने पुलिस को पकड़ लिया, ना, जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो चोर पुलिस से पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी चल गया। मान के चलो इस पॉइंट पे आके यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है, मतलब कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया यहाँ पे आके। तो मतलब कि जब पुलिस ने चोर को पकड़ा तब तक चोर कितनी दूरी चल चुका था, मतलब कि डिस्टेंस बताना है चोर का, जब वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया तब तक वो कितना भाग चुका था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे कि कितने टाइम में जो है पुलिस ने चोर को पकड़ा, ठीक है ना, ठीक है भाई। कितने टाइम में, मतलब कि जितने टाइम में पुलिस ने चोर को पकड़ा उतने टाइम में तो क्या है, चोर भागा होगा, सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। 500 मीटर का डिस्टेंस पुलिस को पूरा करना है। और स्पीड क्या लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, उधर ही चोर भाग रहा है, उधर ही पुलिस भाग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। 11 में से 8 गया 3 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस किसमें, मीटर में है। तो फिर हम क्या करेंगे, स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई टाइम। तो 3 एकम 3, 3 छः 18, तो 5/6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 500 गुणा 6/5, तो बराबर आ गया टाइम। तो 5 कट गया 100 पे, और 100 गुणा 6 600, मतलब 600 सेकंड के बाद जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगा। 600 सेकंड के बाद जो चोर है वो पुलिस को क्या करेगा, पुलिस जो चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा 600 सेकंड के बाद। अब इतने टाइम क्या है, चोर भागा होगा, 600 सेकंड क्या है, चोर भागा था। तो क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है चोर की, तो 8 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितना टाइम भागा, 600 सेकंड। तो अभी इसको सोल्व करो कैलकुलेशन को, तो 2 के पार्ट पे काटो, 2 चुके 8, और ये 2 पे काटिए 9 पे, फिर 3 पे काटो, 3 3 9, और 3 दूनी 6, 200, सही है। तो अभी सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अभी 5 को 200 के लिए 1000, 1000 गुना 4, 4000/3 मीटर, 4000/3 मीटर। और 4000 को 3 से भाग करोगे तो 1333.33 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने इतना डिस्टेंस चोर जो है वो भागा था, 1333.33 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है।
तो ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि रमेश नाम का एक लड़का है, वो कहता है कि जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बजाय अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, भाई देखो 12 की स्पीड के बजाय 15 की स्पीड से जाए तो वो 2 किलोमीटर कितना अभी 2 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करता है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस कितना क्या ट्रेवल करता है, एक्स्ट्रा ट्रेवल करता है, और टाइम दोनों का क्या है, सेम है। जितना टाइम यहाँ लेगा उतना टाइम क्या लेगा, यहाँ लेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर वो 12 की स्पीड के बजाय 15 की स्पीड से जाए उतने टाइम में, तो वो 2 किलोमीटर क्या करेगा, एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही होता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे कि यहाँ कितना डिस्टेंस चल रहा है, यहाँ कितना डिस्टेंस, क्योंकि इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस ही तो ये है, ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्या चल रहा है, डिफरेंस ही तो है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे 12 किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा, तो तभी तो क्या चलेगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो हमें जो दे रखा है वो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, और हमें दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, दोनों की दूरी का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। तो हम क्या कर लेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और टाइम दोनों जगह सेम ही है, तो यहाँ पे टी घंटे लग रहे हैं, यहाँ भी टी घंटे लग रही हैं। तो 15 की स्पीड से जा रहे हैं और टी घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप हो गए 15 टी, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और टी घंटे में 12 की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 12 × टी 12 टी, और इन दोनों का बीच का गैप कितने का है अभी, 2 का, मतलब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 15 टी में से 12 टी गया तो कितना बच गया, 3 टी, तो बराबर टी, तो टी की वैल्यू आ गई 2/3 घंटे, कितनी आ गई, 2/3 घंटे। तो कह रहा है कि अगर रमेश 12 की स्पीड से उसी टाइम से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो वो कह रहा है कि 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसी टाइम का मतलब कि 2/3 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 3 × 3 3 × 12 और 4 दूनी 8, तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना, 8 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर ये इनविजिबल है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, पर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक PDF का लिंक मिलेगा और उसको डाउनलोड कर लेना है और उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, तब वो क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है पर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये है, चलो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी 2 A और B नाम के 2 लड़की हैं, ठीक है। A जो है वो किसी काम को 15 डेज में कर रहा है, कितने दिन में, 15 डेज में, और B जो है वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम लो, कितना आएगा, तो आप 15 और 10 का एलसीएम होता है 30, तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30, मतलब कि A की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो उस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि 5 दिन तक अकेला A काम कर रहा है, कितने दिन तक काम कर रहा है, अभी 5 दिन तक अकेला A काम कर रहा है, और 5 दिन के बाद B शामिल हो गया, और 5 दिन के बाद दोनों क्या है, मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो 5 दिन तक A लगा हुआ था, किस एफिशिएंसी से, 2 के एफिशिएंसी से। तो कितने यूनिट काम कर लिया, 10 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम है कितना, 30। तो 30 में से 10 यूनिट काम तो अकेले ये नहीं कर लिया, तो काम बच कितना गया, आप 20 यूनिट। अब 20 यूनिट काम कौन करेगा, तो 20 यूनिट काम A और B मिलकर करेंगे। तो दोनों एक दिन में कितना करेंगे, ये एक दिन में 2 कर रहे हैं, ये एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो मिलकर एक दिन में कितना करें, 5। तो भाग कर देंगे, मतलब ये 4 डेज लगेंगे इनको बचा हुआ काम पूरा होने में। तो टोटल कितने डेज होंगे, तो 5 दिन अकेले ने किया, और बचा हुआ काम 4 दिन में A और B दोनों मिलकर किया। तो टोटल 5 और 4 9, मतलब कि 9 दिनों में काम कंप्लीट हुआ। कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ, 9 दिनों में, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि 17, 30, 22, 40 इसके अंदर हर एक में से क्या घटाया जाए।
हर एक में से क्या घटाया जाए कि जो संख्या है ये अपने आप में समानुपाती हो जाए, प्रोपोर्शन हो जाए, क्या घटाया जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये डी होता है। घटाने जाने का फार्मूला क्या होता है कि ए डी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस डी माइनस ए बी प्लस सी, ये फार्मूला होता है। मतलब इसको सोल्व करोगे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो अगर हम हर एक में से घटाएं तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो ए और डी इनको मल्टीप्लाई करना है भाई, 17 गुणा 40 माइनस बी सी मतलब इनको गुणा करना है 23 गुणा 22 और बटा में क्या आएगा अभी ए प्लस डी मतलब 17 प्लस 40। तो 17 और 40 का जोड़ करो कितना आएगा अभी 4 और 1 5 57 और बी और सी का जोड़ करो 3 और 2 5 2 52 सही है। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 680 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 660 और बटा में 57 में से 52 गया 5 और 680 में से 660 गया कितना बचेगा 20 और 20 को 5 से भाग करोगे कितना आएगा 4। मतलब हर एक में से 4 घटाएंगे तो वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज राइट। फटाफट नोट करो, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि टोटल स्टूडेंट 200 है। कितने हैं टोटल स्टूडेंट 200 है भाई, टोटल स्टूडेंट कितनी है 200 है। ठीक है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स है और उनको किस रेशियो में बांटा गया है, उसको 9:1 में बांटा गया है। मतलब अगर 9 बॉयज़ है तो 1 क्या है गर्ल्स है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स को 9:1 में बांटा गया है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू निकाल के, संख्या निकाल के उनका मध्य समानुपाती पता करना है। क्या पता करना है, मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती का फार्मूला क्या होता है, मेन प्रोपोर्शन बोलते हैं मध्य समानुपाती। तो मतलब कि बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो भाई टोटल बच्चे कितने 9 और 1 10, 10 की वैल्यू कितनी है 10 की वैल्यू 200, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 की वैल्यू होगी 20। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 गुणा 20 180। मतलब बॉयज़ कितने आ गए 180 और टोटल 200 है तो गर्ल्स कितने होंगे 20। अब इसका क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। 180 गुणा 20 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आ जाएगा और 3600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आपको 40। 36 का 4 और 100 का 10, तो 40 इज योर राइट आंसर। सॉरी 36 आएगा, 36 है तो 6 आएगा क्योंकि 6 6 36। ठीक है, 36 का स्क्वायर रूट 60। तो मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फटाफट नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि 30 बच्चे हैं और महीना कौन सा ले रखा है, जून का। जून का महीना है और महीने की जो स्टार्टिंग है वो शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, ये उसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, कि जून का महीना है किस महीने से स्टार्ट हो रहा है, शनिवार के महीने से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो और क्या बोल रखा है उसमें, उसमें बोल रखे 30 बच्चे हैं जो औसत हर हफ्ते खेलते हैं। हर हफ्ते खेलने का मतलब क्या हुआ कि 7 के 7 दिन खेलते हैं। तो जून महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन, तो मतलब कि 30 के 30 दिन खेलेंगे वो। भाई 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 औसत है बच्चों की, तो 30 बच्चों की औसत है हर हफ्ते खेलते हैं। तो मुझे ये बताओ हर हफ्ते खेलने का मतलब हर दिन खेलते हैं, तो हर दिन का मतलब 30 के 30 दिन खेलेंगे। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए टोटल 30 गुणा 30 है, इतने बच्चे होंगे जो हर पूरे महीने खेलेंगे, प्लस 60 बच्चे। 60 बच्चे जो है वो हफ्ते के आखिरी दिन खेल रहे हैं, मतलब सप्ताहांत लिखा हुआ है, सप्ताहांत मतलब कि वीकेंड। कहीं कहीं वीकेंड को 2 दिन में भी काउंट करते हैं, सैटरडे संडे भी वीकेंड होता है। ठीक है, बट स्कूल के अंदर जो एंडिंग डे जो होता है वो संडे का होता है, संडे का। ठीक है ना, तो मतलब संडे को यहाँ पे हम काउंट करेंगे, संडे को। तो मुझे ये बताओ कि शनिवार मतलब कि फिर संडे से स्टार्ट होगा, शनिवार से शुरू होगा, शनिवार के बाद संडे फिर एंडिंग तक जब आएगा। ठीक है ना, तो कितने संडे आएंगे 5 संडे। कितने आएंगे 5 संडे। तो जून के महीने में मतलब 1 तारीख को शनिवार है तो 2 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, ठीक है ना, 30 तारीख तक कितने शनिवार आ जाएंगे, 5 शनिवार नहीं संडे, 5 संडे आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि 60 बच्चे 5 दिन खेलते हैं और 30 बच्चे पूरे महीने के महीने खेलते हैं, तो टोटल बच्चे हो गए इतने। और औसत निकालनी है प्रतिदिन की, मतलब हर रोज़ कितने बच्चे खेलते हैं, हर रोज़ कितने बच्चे खेलते हैं। तो टोटल जून के महीने में टोटल डेज कितने होते हैं 30। तो कैलकुलेशन है 16 करो, 30 गुणा 30 900 और 6 5 30 और बटा में कितना आ गया अभी
6 5 30 300 बटा 30, तो यहाँ के 1200 बटे 30, तो कैलकुलेशन 16 करो तो यहाँ आ जाएगा 40, मतलब 40 बच्चे डेली खेलते हैं, ठीक है ना। प्रतिदिन की औसत कितनी आ गई 40, मतलब 40 बच्चे डेली खेलते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भी स्टूडेंट्स, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि 2 पेपर है, कितने पेपर है 2 पेपर है, और दोनों जो पेपर है उनका जो मैक्सिमम मार्क्स है दोनों का वो 200 है। ये भी 200 मार्क्स का पेपर है और ये भी क्या है 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। तो पहले पेपर में वो 40% लेके आ रहा है, कितने परसेंट 40%। तो मुझे ये बताओ 200 का 40% कितना होगा, तो आप 200 का 40% होगा 80, कितना 80, मतलब 80 मार्क्स वो लेके आ रहा है पहले पेपर में, 80 मार्क्स लेके आ रहा है वो पहले पेपर में। और वो कह रहा है कि दोनों पेपरों में कुल मिला के वो 60% लेके आ रहा है। तो बताओ कि दूसरे पेपर में कितने मार्क्स लेके आएगा। मेरी बात हो रही है ना क्लियर। भाई पहले पेपर में वो 40% लेके आ रहा है, तो 200 का 40% कितना हो गया 80, मतलब 80 मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों कुल मिला के कितने कुल मिला के 60% लेके आ रहा है। तो भाई 60% किसका लेके आ रहा है, टोटल का 200 और 200 400, तो 400 का 60% लेके आ रहा है, 400 का 60%, तो कैंसिल करोगे तो 6 चौक 24, 240 मार्क्स। तो मतलब कि टोटल कितने मार्क्स लेके आ रहा है, टोटल कितने मार्क्स लेकर आ रहा है 240 मार्क्स लेके आ रहा है टोटल। भाई समझने वाली बात ये है कि टोटल वो लेके आ रहा है 240 मार्क्स, और पहले पेपर में वो क्या लेके आ रहा है 200 का 40%, 80 मार्क्स लेके आ रहा है। तो कह रहा है कि दूसरे पेपर में वो कितने परसेंट मार्क्स लेके आएगा दूसरे में। तो देखो टोटल लेके आ रहा है 240, तो पहले में 80 ले आया, तो दूसरे में कितना लेके आएगा, माइनस कर देंगे। 240 में से 80 माइनस कर दिया तो कितना लेके आएगा 160 मार्क्स, कितने 160 मार्क्स उसको दूसरे पेपर में लाना होगा। भाई अगर वो ये पूछता है कि दूसरे पेपर में कितने मार्क्स लेके आएगा, तो 160 मार्क्स लेके आएगा, तो ऑप्शन में नहीं 160 मार्क्स। इसका मतलब उसने ये पूछ लिया कि कितने परसेंट मार्क्स लेके आएगा। तो दूसरे पेपर में 200 में से 160 मार्क्स लेके आया, तो कितने मार्क्स ले आया अभी 160 मार्क्स ले आया, कितने में से 200 में से, तो गुणा 100% कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, तो 160 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 80%। मतलब उसको दूसरे पेपर में 80% लाना होगा, कितने परसेंट लाना होगा 80%। तो ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, कि ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर 80%, ठीक है। फटाफट नोट करो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। 20 क्वेश्चन आते हैं शिफ्ट के अंदर, 10 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के जो क्वेश्चंस आपको अगर बढ़िया लगे हैं या फिर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बताओ, या अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट में दो, ताकि हम उस चीज़ पे काम करें और बेहतरीन क्वालिटी के साथ कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो वो काम आपने करना है कमेंट में जाकर, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में से जो PDF है वो डाउनलोड करना ना भूलें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये परसेंटेज का क्वेश्चन समझो या प्रॉफिट लॉस का, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कहता है, एक आदमी है वो किसी कंपनी में से कोई शेयर खरीदता है, कितने का शेयर खरीदता है 12,000 का, कितने का 12,000 का शेयर खरीदता है, ठीक है। और बेचता कितने में है, तो बेचता कितने में भी 15,000 में, कितने में बेचता है 15,000 में। तो आप क्या कर लो, इसका रेशियो ले लो, 12,000 का और 15,000 का क्या ले लो रेशियो। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई, 3 के पार्ट पे काटो, 3 चौके 12 और 3 5 15, मतलब 4:5 आ गया। मतलब 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट कमाया। तो आप देखो सर A का प्रॉफिट कमाया, भाई ये CP है, ये SP है। तो भाई A का प्रॉफिट कमाया किस पे, CP पे, क्योंकि CP पे होता है प्रॉफिट। तो A का प्रॉफिट कमाया 4 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/4 कितना होता है 25%। मतलब आपने 25% का प्रॉफिट कमा लिया, कितने का 25% का। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने जो भी फीडबैक है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी ओके, वेल डन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।